हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, आदाब, जैसे भी आप ग्रीटिंग्स देना चाहें। मूवी शूवी के र्यूमर मिल के नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। बहुत सारी बातें करनी है। अब तो भैया सिकंदर भैया ने 17th ऐसी पिक्चर दे दी है जो कि 100 करोड़ क्रॉस कर ली है। अब जिनको भी लगता है कि स्टारडम खत्म हो गया तो भाई बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, स्टारडम खत्म नहीं हुआ है। लोगों का प्यार खत्म ना हो जाए उसका डर है। तो जितनी जल्दी हो सके भाईजान अपने ट्रैक पे आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर अदरवाइज अल्टीमेटली चीजें फेड होती ही होती हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए स्टारडम बिल्कुल इंटैक्ट है। 17 पिक्चरें बैक टू बैक 100 करोड़ देने का दम वैसे चाहिए भाई। अलग अलग ही लेवल का ही स्टारडम है ये, मतलब मैडनेस है ये कम्प्लीटली। तो अच्छी बात है कि अगर हम बोलते हैं कि साउथ के अंदर बहुत ही जबरदस्त तरीके की फैन फॉलोइंग है तो यहाँ पर भी है। ठीक है। अभी हम बात करते हैं अटली 6 की, जो कि अल्लू अर्जुन की मूवी आ रही है। मुझे ये ना थोड़ा सा डुबियस सा लग रहा है सारा मामला अटली की। तो अटली ने जो भी थोड़ी बहुत इज्जत कमाई थी, क्योंकि साउथ वाले तो कोई बहुत ज्यादा इज्जत करते नहीं है उनकी, बोलते हैं कि ठीक है ओकेश पिक्चरें बनाता है, ये है वो है। यहाँ पर जवान ववान जब आ गई तो लोगों ने ज्यादा ही सेलिब्रेट करने लग गया। वो समझ में नहीं आया कि हम अटली को ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हम शाहरुख खान को ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एक लल पीरियड से एक बड़े मूवी के अंदर बाहर आ रहे थे। तो लोगों को लगा था कि सिर्फ पठान एक फ्लूक तो नहीं हो गया। अगर बैक टू बैक दो चल गई तो इसका मतलब शाहरुख खान इज बैक। 4 साल तक तो वो गायब थे, उससे पहले उनकी 2 साल 3 साल पिक्चरें कोई चली भी नहीं थी। तो उनका भी ऐसे ही लाल पीरियड चल रहा था जैसे कि सलमान खान का चल रहा था। तो ऐसे घबराने की बात नहीं है, कभी ना कभी कोई ना कोई वापस आता ही आता है, अगर उसके अंदर स्क्रीन प्रेजेंस, दम, स्वैग कुछ डिफरेंशिएटेड हो, जो कि है सलमान खान के अंदर। उस तरीके का और डिफिकल्ट होता है किसी को भी स्क्रीन में अथॉरिटी उस तरीके की दिखाना। अब ये अल्लू अर्जुन साहब के साथ ये डबल रोल करने वाले हैं। एक एक यूनिवर्स में होगा, एक दूसरे यूनिवर्स के अंदर होगा। पहले यही किसी और आर्टिस्ट को ले रहे थे, लेकिन बहुत सारा बजट हो गया, फिर अटली ने ज्यादा पैसे मांग लिए, फिर अल्लू अर्जुन ने ज्यादा पैसे मांग लिए, तो फिर सेकंड हीरो के पैसे नहीं हुए। बड़ी अजीब अजीब सी बातें आती चली जा रही है। तो मैं ये बोलूंगा ये सब कुछ र्यूमर है। ये यू डोंट बिलीव इन एनीथिंग राइट नाउ। अटली 6 जब आएगी आएगी ऑफिशियली, जब अनाउंसमेंट होगा तब देखी जाएगी। 8 अप्रैल को इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाला है। लेकिन ये डबल रोल होगा, ट्रिपल रोल होगा, इसके अंदर इसने फीस ले ली, वो फीस ले ली। अब ये जो है ना, ये ऐसा लग रहा है कि हम आपको चिढ़ा रहे हैं, है ना। कुछ चीजें होती है ना, जैसे हम वो चिढ़ा रहे हैं, देखा इतने पैसे दे दिए, देखा अब हम ये भी करने वाले हैं इसके साथ, देखा हम सलमान खान के साथ नहीं कर पाए। तो चिढ़ाने वाली बात हो जाती है। और जब कभी भी हम कोई भी फीडबैक पुष्पा के लिए देते हैं, मेरे ख्याल से तो हम सिर्फ यही बोलते हैं कि पुष्पा का ट्रीटमेंट क्या था, उसके अंदर कैरेक्टराइजेशन क्या थी। क्या हम ये अल्लू अर्जुन को भी बोल रहे हैं? अल्लू अर्जुन मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा तरीके का आर्टिस्ट है। उसके अंदर भी काफी अच्छा तरीके का स्वैग है, स्टाइलिश भी लगता है, इम्प्रेसिव है, एक्टिंग भी अच्छी आती है, और डांसर बहुत अच्छा है, एक्शन सीक्वेंसेस में भी ठीक ठाक लगता है। ठीक है, तो वो मेरे ख्याल से हम अल्लू अर्जुन को नहीं बोल रहे होते हैं कि नाखून बढ़ा दिए। ये कैरेक्टराइजेशन आती है सुकुमार के ऊपर ज्यादा फीडबैक है कि इस तरीके का क्रिंज बनाने की क्या जरूरत थी। और इससे पहले जो अल्लू अर्जुन की जितनी भी मूवीज आई थी, वो काफी स्टाइलाइज तरीके से इसका प्रेजेंटेशन हुआ करता था। ठीक है, तो ये जिन लोगों को लगता है कि अल्लू अर्जुन को कुछ बोला जा रहा है, वो उसको नहीं बोला जा रहा है, ये एक्चुअली में फिल्म मेकर को बोला जा रहा है। और अच्छी बात है अल्लू अर्जुन की कि उन्होंने बिल्कुल ही सुकुमार की कमांड सुनी और बड़ा ही अनलाइक अल्लू अर्जुन वाला रोल किया। और ये सेम चीज जाती है अब सिकंदर के लिए, यानी कि सलमान खान के लिए, दबंग जो भी बोलना है, जैसे भी आपको उनको बनाना है, कि भाई अगर वो भी एक बड़ा स्टार है नीचे का, तो आपको भी वैसा सुनना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज जो पब्लिक आपसे चाह रही है ना, वो हो नहीं पाएगा। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूँ कि आपकी पिक्चर का सब्जेक्ट बहुत अच्छा था और आप एक अच्छी सीख देना चाहते थे सिकंदर के अंदर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आई थिंक वो इमोशन इवोक नहीं हो पाई। तो क्या मैं सलमान खान को ये बोलूँ कि ये मैं मुर्गदोस साहब से पूछूं? ये सलमान खान की पिक्चर जरूर है, बट मुर्गदोस साहब छोटी हाइट के हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना पीछे खड़े हो जाएंगे। उनसे भी तो सवाल जवाब हो गई ना। एनीवेज, तो सिकंदर 2026 की 25 की सबसे बड़ी रिलीज निकल के आ गई है। छावा ने बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया था, काफी पसंद आई लोगों को छावा, मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद थी। 50.25 के आसपास उसका डे वन का रिकॉर्ड था, जो तोड़ दिया सिकंदर ने 54.72 से, जो कि इसके ऑफिशियल नंबर्स हैं। अब ये जो बिगेस्ट तो निकल के आ गई, अच्छी बात है, सेलिब्रिटी है। आज इसका एसिड टेस्ट है, और अभी तक जितना हमने अभी तक बात कर रहे हैं, वो है करीबन करीबन 4 से 4.5 करोड़ रुपए की कलेक्शन। कल इसने बड़े 33-34 करोड़ रुपीज ऐड कर लिए और मेगा कलेक्शन करी। सबसे पहले हमने ही रिपोर्ट करा था कि भाई 2 दिन के अंदर ही 100 करोड़ हो गए, फिर काफी लोगों ने उसको कॉपी करना शुरू कर दिया। लेकिन बहुत अच्छे ट्रेंड में 2 दिन के अंदर गई। जो फैंस अपना ईदी भाई को दे सकते थे उन्होंने तो ईदी दे दी, भाई ईदी जल्दी देगा। तो अब किक टू की प्लानिंग चल रही है कि जो नेक्स्ट इमीडिएट मूवी होगी वो किक टू ही होगी, क्योंकि वो ऑफिशियली अनाउंस भी हो चुकी है। ठीक है, तो अब ये किक टू क्या इनको करनी चाहिए, मेरे दो थॉट हैं इसके ऊपर। एक तो वो अगस्त में रिलीज होने वाली है, और अगस्त में तो भैया कोई समय नहीं बचा। और सलमान खान की किक मतलब स्टाइलाइज्ड
किक मतलब समबडी हुज अ विजिलेंटे टाइप की सिचुएशन। किक मतलब अगर विजिलेंटे नहीं है वो, एंड में अगर पुलिस ऑफिसर बन गया या शुरू से ही पुलिस ऑफिसर था, सिर्फ वो विजिलेंटे बना हुआ था, तो पुलिस ऑफिसर की भी तो तोंद नहीं हो सकती है किसी भी हालत के अंदर। और अब आफ्टर सीइंग हाउ सलमान खान इज लुकिंग, सबकी तमन्ना तो यही है कि हम बैक टू दबंग एरा में चले जाएं, ठीक है। और किक 2 में सलमान खान थोड़ा नटोरियस तरीके का इंसान है, ठीक है, वो हंसता भी है, खेलता भी है, एनर्जेटिक भी होता है, डायलॉग बाजी भी पूरी होती है, सब चीजें पूरी पूरी हैं, ठीक है। तो वो जो है ना, ये यहाँ पर तभी दिखेंगी जब ये भाई फिट हो जाएंगे। तो क्या अगस्त तक जब ये इसकी प्री प्रोडक्शन शुरू होगी और फिर उसके बाद लेटर हाफ ऑफ द ईयर के अंदर आप इसका शूट शुरू करवाएंगे, तब तक क्या वो कंप्लीट फिट हो सकते हैं? एक ऐसा चीज होती है जिसको मसल मेमोरी बोला जाता है, और एक ऐसा बॉडी बिल्डर की बॉडी होती है, अगर वो 6 महीने डेडिकेटेड दे दे अपनी बॉडी को, तो वो एकदम प्रोपोर्शनेट आ सकती है। तो जो लोग भी थोड़ा बहुत बॉडी बिल्डिंग करते हैं, थोड़ा बहुत मैं भी किया करता था, बीच बीच में ऑफ हो जाता है, लेकिन ये जो चीज होती है ना, ये इमीडिएटली वापस आ सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 6 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकती। तो हम चाहेंगे कि सिकंदर ट्रांसफॉर्मेशन करे। अब खतरे की घंटी क्या है, इसके अलावा ही इज इन टॉक्स, और उसकी काफी सारी फोटोज भी बाहर आई हैं हरीश शंकर के साथ। हरीश शंकर जो है वो तेलुगु के अंदर पिक्चरें बनाते हैं, लेकिन ये एक नंबर का कॉपी मास्टर है। ये हर वो मूवी जो इधर उधर चल जाती है, चाहे वो बॉलीवुड की हो, तमिल हो, कोई भी हो, ये उसको पकड़ता है और जो भी अच्छा स्टार है उसको लेके रीमेक कर देता है। तो इसने बहुत सारी पिक्चरें बनाई हैं, जिसके अंदर दबंग है, रेड है, थेरी है, और भी दो तीन दिन बनाई हैं, जो सिर्फ कॉपी पेस्ट का मामला हो जाता है। तो इनका अपना सिग्नेचर स्टाइल किसी को नहीं पता है। अब अगर भाई इसके साथ कुछ करना चाह रहे हैं ओरिजिनल स्क्रिप्ट पे, तो मे बी फिर भी ओके, बट अगर अपना ओरिजिनल नहीं है, कोई एक और कोई रीमेक के जोन के अंदर जा रहा है, और ऐसे इंसान के साथ जा रहा है जिसने ऑलमोस्ट किसी का स्टाइल देख लिया है, सिर्फ उसी को अपग्रेड वगैरह कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मिस्टर बच्चन भी बाय द वे इसी नहीं बनाई थी जो रवि तेजा के साथ थी, वो भी रेड की कॉपी थी। तो ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है गलत डायरेक्शन है ये। ऐसे किसी भी डायरेक्टर के साथ काम ना करो जो आपको टेम ना कर सके, अच्छे से आपको निचोड़ के रखना पड़ेगा, तब आप जाके आप ऐसे लग सकते हो कि भाई हाँ, ये सलमान खान से वो काम निकलवा पा रहा है जो सलमान खान सुनने पे मजबूर हो रहा है, ठीक है। तो ये सिकंदर पे मेरे 2 बिट्स थे। आपको क्या लगता है इसके ऊपर के किस डायरेक्टर के साथ काम करना चाहिए इमीडिएट बेसिस पे? उनके पास सूरज बड़जात्या की भी एक ऑफर है जो कि अभी स्क्रिप्टिंग स्टेज के ऊपर है, बजरंगी भाईजान का पता नहीं है क्या होगा, दबंग 4 का पता नहीं है क्या होगा, टाइगर वर्सेस पठान अभी एटलीस्ट 2-3 साल के लिए तो नहीं हो रही है, शायद होगी भी नहीं, ऐसा सिचुएशन लग रही है डायरेक्शनल अगर आप वर्ड सुनो तो ये सब चीज़ें तो खत्म हो गई। टाइगर 4 अभी पता नहीं है कि नहीं है, और कोई कैमियो के अंदर इन स्पाई यूनिवर्स वो है नहीं। तो अच्छा मटेरियल तो मेरे को लग रहा है भाई के पास है ही नहीं। किक 2 के अंदर भी एक यंगस्टर की कहानी थी, ये यहाँ कैसे फिट होंगे? पुलिस वाले होंगे तो फिर वो फिट हो सकते हैं, उसके अंदर एज ब्रैकेट खत्म हो जाते हैं। लेट्स सी। तीसरे नंबर पे चलते हैं। अजय देवगन का धमाल 4 और रेंजर एक साथ ही ऑलमोस्ट शूट हो रहा है। एक के अंदर कंप्लीटली कॉमेडी होने वाली है और एक के अंदर एडवेंचर होने वाला है, और इस इंसान की मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। आई थिंक ही इज ऑल्सो एजिंग ग्रेसफुली। ये मोहब्बत और ये गाना बाजी इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं होता है इनका। इनका फोकस होता है कंटेंट के ऊपर, और चाहे अगर वो रीमेक भी होता तो वो पूरे शिद्दत से करा जाता है, और आप बोलते हैं कि इन्होंने भी कुछ वैल्यू ऐड करा है उसके अंदर, आपको फ्रेम चेंज करे हुए नजर आएंगे, इनकी इंटेंसिटी अलग से नजर आएगी। कई बार आप बोल दोगे कि यार ओरिजिनल एक्टर से भी अच्छा काम कर दिया इन्होंने। तो ये ऐसी चीजें बनाते हैं तो लोगों को पसंद भी आते हैं, इनकी एक अपनी फैन फॉलोइंग है। और ये जो कल्ट मूवीज हैं धमाल वगैरह लोगों को बहुत पसंद आती हैं। रेंजर में चैलेंजिंग थोड़ा लार्ज स्केल के ऊपर ये बन रही है, ये थोड़ा बहुत उसी जोन के अंदर है जैसे कि एक एडवेंचर फिल्म राजा मौली भी बना रहे हैं, लेकिन उनका स्केल कुछ ज़्यादा ही बड़ा होगा। पैसे भी बहुत सारे खर्च कर रहे हैं, वो बताया जा रहा है 1000 करोड़ टाइप्स खर्च कर रहे हैं। ये वाली मूवी इतनी महंगी नहीं है, बट ये भी वन ऑफ द एक्सपेंसिव मूवीज होगी ये रेंजर, जो कि बन रही है। फिर चलते हैं फोर्थ नंबर पे। तू मेरी मैं तेरा, तेरा मेरी, मेरा मेरा मेरे, ये कुछ ऐसे करके पिक्चर जो आपको पता है कार्तिक आर्यन की आ रही है। ये डेट बड़ी अच्छी चूज करी है। जब कभी भी कोई आपके किसी स्पेसिफिक जॉनर की मूवी आ रही होती है और उससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई इवेंट आ जाता है ना, तो एक थोड़ा बढ़ोतरी मिल जाती है उस मूवी को। तो 13 को ये मूवी आएगी, और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर कार्तिक आर्यन दिखेंगे आपको, और भी सारे आर्टिस्ट दिखेंगे, और एक अलग आपको रूपांतर इसके अंदर देखने को मिलेगा। पति पत्नी और वो 2 भी ये आ रही है जिसके अंदर श्रीलीला और राशिद खंडानी होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि श्रीलीला क्या इतनी इफेक्टिव एक्ट्रेस है जिनको ले लेना चाहिए, या राशिद खंडानी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है उनको ले लेना चाहिए। देखो इस तरीके की मूवीज के अंदर जनरली हीरो के
के ऊपर ही सारा फोकस रहता है और वुमेन जो होती है वो इन एंड अराउंड रहती है। अब इसी तरीके से मूवीज बनती आ रही हैं, अब क्या करें, लेकिन आपको नेम सेक के लिए आर्टिस्ट चाहिए होते हैं तो वो आप भर देते हो, तो ठीक है, ओके। अब क्या हो गया ऑफ लेटली, क्योंकि जो मेन लीग के आर्टिस्ट हैं उनकी पिक्चरें ज़्यादा चल नहीं रही हैं, न्यू कमर्स कुछ खास है नहीं, तो आपको जनरली कार्तिक जैसे लोग पसंद आने शुरू हो जाते हैं कि भाई चलो कुछ नहीं तो फिर यही सही यार। और इसी वजह से शायद पब्लिक बहुत ज़्यादा प्यार करेगी, उनके पास कोई बहुत ज़्यादा रियल में चॉइसेस है नहीं। तो कार्तिक आर्यन अगर मैं बोलूँ लुक्स वगैरह के मामले में ठीक है, जब तक वो मुंह ना खोले, मुंह खोलते तो वो अक्षय कुमार के जोन के अंदर चला जाता है, एक्टिंग करते टाइम अक्षय कुमार की एक्टिंग करने लग जाता है। क्या उसके पास कुछ ओरिजिनल है? मैंने तो देखा नहीं अभी तक कि कुछ उसके पास ओरिजिनल ऑफर करने के लिए है। होपफुली इतने साल हो गए हैं बैटिंग करते करते, कुछ ओरिजिनलिटी ले आए। अब एज एन एक्टर ही इज जस्ट ओके, बट एज अ पर्सन जिसका कोई रिप्लेसमेंट अभी फिलहाल नहीं दिख रहा, कि कोई टॉल सा अच्छा सा दिखने वाला लड़का हो जो इस उम्र का हो, जिसको आप थोड़ा यंगस्टर भी दिखा पाए, वो है ही नहीं यार। क्या ऑप्शन है? मेरे को इब्राहिम अली खान से थोड़ी सी उम्मीदें थी, पर वो कंप्लीटली नादानियां ही हो गई कंप्लीटली, तो वो तो शौक ही लग गया मेरे को। तो फिर आपके पास चॉइस ही क्या है? इसी को देखना पड़ेगा, ये पड़ेगा वाली चॉइस है, ये दिल में नहीं आ रहा है, लेकिन ये फिर भी कोई चॉइस नहीं है। फिफ्थ पे नंबर पे चलते हैं। किस किस को प्यार कहूँ हिट हो गई थी, और अब्बास मुस्तान ने कुछ हटके काम करा था, सस्पेंस थ्रिलर छोड़ के कॉमेडी करने लग गए थे। कपिल शर्मा तो करते ही करते हैं, तो ये भी फिर से कुछ ऐसा कुछ कॉमेडी ऑफ एरर्स करेंगे इसके अंदर, जहाँ पर फिर से इनकी बड़ी सारी मोहब्बतों के पंगे होंगे, और इस बारी क्या क्या सिचुएशंस बनेंगी वो देखेंगे। तो भी इसकी अनाउंसमेंट हुई है, कब रिलीज होगी ज़्यादा नहीं बताया। सिक्स पे अगर थामा की बात करें, तो थामा मतलब वेम्पायर वर्सेस भेड़िया का कुछ अपॉर्चुनिटी है, इसकी शूट खत्म हो गई है, जिसमें भेड़िया का कैमियो है यानी वरुण धवन का, तो वो पंगे ले लेगा किसी वजह से आयुष्मान खुराना से, और इसके बाद फिर पंगे बड़े बड़े होते चले जाएंगे, महायुद्ध और ये सब चीज़ें चलेंगे, जिसके अंदर थैनोस यानी कि जो अक्षय कुमार का कैरेक्टर है वो बड़ा हो जाएगा। इसके अंदर शाहरुख खान नहीं है, तो थोड़ा अगर किसी को डिसअपॉइंटमेंट है तो कुछ नहीं कर सकते, वो होना भी नहीं चाहिए, एक ही आर्टिस्ट बहुत है। बाकी सारे जितने भी अपकमिंग आर्टिस्ट हैं वो एक एक मूवी बनाते चले जा रहे हैं, और वो सारे हिट्स भी देते चले जा रहे हैं, और हीरोज की जरूरत नहीं है इसके अंदर। सेवन्थ नंबर पे मैंने अभी एक टीजर देखा जिसका नाम है अबीर गुलाल, और इसके अंदर फहद खान भी हैं और वानी भी हैं, और इसका जो टीजर है मुझे बड़ा ही सिंपल इफेक्टिव सा लगा। अगर आपको एक रोमांटिक जोन के अंदर सिर्फ ये डिलीवर करना है कि इनकी कहानी कैसे आगे बढ़ेगी, तो एक गाने के रूप में उन्होंने एक सिर्फ एक सिंपल विंडशील्ड से गाड़ी के आपने एक शूट कर लिया, और उसके हिसाब से आपने कहानी बता दी। आपको एक्टर्स बढ़िया चाहिए होते हैं जो एक दूसरे के अंदर खोए हुए हों, तो एक्सप्रेशन से लेके बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छा लगता है। गाना एंड ऐसे होता है जब वानी को कहते हैं आई यू ट्राइंग टू इम्प्रेस मी और वट एवर, और क्या मेरे पे आप लाइन मार रहे हो, और जो फहद खान है वो यही बोलते हैं कि डू यू वांट मी टू, तो उसका मतलब वो जो होता है ना थोड़ा सा टीजिंग सी होती है कपल्स के अंदर, वो अच्छी लगती है। और इसको 9th मई को रिलीज किया जाएगा, और 9th में आई थिंक इज अ गुड टाइम, बिकॉज उस टाइम पे गर्मियों की छुट्टी होती है, गर्मियों की छुट्टी में काफ़ी सारे लोग फिर ये प्रेफर करते हैं कि चलो अगर कोई पिक्चर आ रही है तो जाके देख आते हैं। अब क्या ये पाकिस्तानी एक्टर के साथ ये मूवी इतनी एक्सेप्टेबल होगी, रिलीज भी होगी कि नहीं होगी, जैसे आजकल के पंगे चलते रहते हैं, उसका मेरे पास आंसर नहीं है। लेट्स सी हाउ इट गोज। 8 नंबर पे हेरा फेरी 3 को लेके काफ़ी एक्साइटमेंट हो गई थी, लोगों ने बोल दिया था कि मैं तो इसी साल ही शायद शूट भी हो जाएगा, हमें देखने को भी मिल जाएगी, कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा। बट अभी इसकी मंजिल काफ़ी ज़्यादा दूर है, इसकी स्क्रिप्टिंग ही शुरू होगी अगले साल, तो कब ये बनेगी, कब ये रिलीज होगी, तो मोटा मोटा 27 से पहले तो आपको ये नहीं दिखने वाली है, ठीक है, और हो सकता है 28 ही हो जाए। और मेरा बस वही क्वेश्चन रहता है कि जब आप किक 2 जैसी मूवी बनाते हैं, या फिर कल्ट क्लासिक हो जाती हैं, जो जो हेरा फेरी 3 बनाते हैं और इतना टाइम बाद आते हैं, जब तक एज जो होती है एक एक्टर की परसीव्ड एज से डबल हो चुकी होती है, परसीव्ड एज किक में जेन्युइनली अगर कोई बोलेगा तो हाँ यार 30 साल का लौंडा है, वो 60 साल का है। ऐसे ही हेरा फेरी में 30 साल के लौंडे अब 60 साल के हैं। अब कैसे दिखाओगे ये, कि वो सेम तरीके की नुआंसेस कैसे क्रिएट करोगे? और जो आजकल एक ट्रेंड आ गया है, जेनजी वगैरह जो है बिल्कुल रिस्पेक्टिंग करता है, तो ये तो बुढ़ा है, वो बुड्ढा है, आई थिंक वो भी इतना ज़्यादा गलत नहीं है, क्योंकि जितने भी हीरोज हैं ऑफ यस्टरडे उनको जवान ही बन के आना है, वो थोड़े दे डोंट प्ले देयर एज। अभी कैसे बैलेंस होगा ये स्क्रिप्टिंग के अंदर, ग्रेट डायरेक्शन के अंदर, स्क्रीन प्ले के अंदर, एक्टर्स की कितनी मंशा है रियल प्ले करने की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि ये कल्ट क्लासिक को कैसे ट्रीट किया जाता है, ये आप सबके लिए एक लर्निंग होगी, क्योंकि मैंने जेलर के अंदर देखा कि किसी एक एज हुए हुए ग्रेट जिसे कहते हैं आर्टिस्ट को कैसे हैंडल किया जा सकता है।
तो वो जो हैंडलिंग थी वो नेक्स्ट लेवल की थी। फिर मैंने देखा कमल हसन को कैसे हैंडल किया गया विक्रम के अंदर, और इंसिडेंटली ये जो आई थिंक लोकेश की पिक्चरें हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करता है। तो मेरा तो मानना यही है कि जो नेक्स्ट गो टू पर्सन होना चाहिए, हाथ पैर जोड़ो जो भी करो, सलमान खान को लोकेश के साथ काम करना चाहिए। ही इज अ वेरी फाइन डायरेक्टर। वो थोड़ा अंडर डॉग की तरह है, उसको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली है जितनी उसको मिलनी चाहिए। वो काफी जबरदस्त सुलझा हुआ इंसान है। वो हीरो को विदाउट हीरोइज्म भी इतना बड़ा दिखाता है कि आपकी आंखें हटती नहीं है उस हीरो से, आपको याद रहता है, आप सोचते रहते हो उस हीरो के बारे में। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट के साथ। जिनको वीडियो ऐसा लग रहा होगा कभी कभी लंबा हो जाता है, हम लंबी लंबी बातें करते हैं, अब यार गुफ्तगू कर रहे हैं, हमें कोई सुसु करने में जाना नहीं है कि भाई जल्दी जल्दी देख के काम निपटाओ। और जो रील वाले लोग हैं उनको क्या मजा आएगा ऐसी गुफ्तगू के अंदर, तो वो रीलें देखें, हम लोग आपस में लंबी लंबी बातें कर लेते हैं यार, हमें तो मजा आता है ऐसे करके। बाय बाय।